आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था। खबरें तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी बिहार से नीतीश को आउट करने में लगे हैं, लेकिन बिहार में सीएम का चेहरा नीतीश नहीं होंगे, इसका खुला ऐलान किया जाएगा, इसकी तो कभी चाचा ने कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का दौरा किया है और दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो नीतीश कुमार को भी आउट करने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जेडीयू में एक बड़ी सेंधमारी दिखाई दे रही है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल कैसे मोदी के बिहार पहुंचते ही नीतीश की पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई है, आपको बताएंगे। और क्यों अब इस्तीफा नहीं बल्कि खुद बीजेपी नीतीश को खत्म करने पर तुली हुई है, और आखिर क्यों नीतीश बिहार के सीएम नहीं होंगे, ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए खबर एबीपी की, इसमें साफ लिखा है क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे अगले सीएम का चेहरा, आरजेडी के दावों से मची खलबली। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं होंगे। इन चर्चाओं ने तो तभी पैर पसार लिया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी शो के दौरान ये साफ कह दिया था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये संसदीय बोर्ड की बैठक में ही तय किया जाएगा। हालांकि इस बात पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने इस बात को लेकर अब तक कोई सफाई नहीं दी है। जी हां, बल्कि बिहार का चुनाव काफी करीब है, राजनीतिक दल अपनी अपनी सेंधमारी में लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने अब तक नीतीश कुमार को इसका दिलासा नहीं दिया है कि बिहार का सीएम कौन होगा। बस इसी को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने यानी कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को टारगेट कर लिया है और खेला होने का दावा भी ठोक दिया है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति भी तेज हो गई है। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे का जिक्र कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आरजेडी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम मोदी 2 दिन बिहार में रहे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह है। आरजेडी का दावा है कि पीएम मोदी ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है और नीतीश कुमार की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट तो ले लेगी, लेकिन उनकी सरकार बन गई तो नीतीश कुमार को किनारे कर देगी और अपना सीएम बनाएगी। तो एक बार फिर बिहार का सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी बनाएगी या नहीं, इन सवालों ने हलचल तेज कर दी है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आरजेडी ने इसका सारा ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के उस दौरे पर फोड़ दिया है, जिसमें चुनाव से पहले ही मोदी ने बिहार में 2 दिवसीय दौरा करके जनता को साधने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार पहुंचते ही मोदी की भारी फजीहत हुई है। मोदी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। सामने कुर्सियां खाली थी, ना तो रोड शो में जनता मौजूद थी, ना ही रोड शो में जनता ने मोदी को भाव दिया, ना ही जनसभा में। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार का अगला सीएम कौन होगा उसे लेकर ना तो भरे मंच से कोई ऐलान किया, ना ही नीतीश को कोई दिलासा दिया, जिसे लेकर एक बार फिर विपक्ष नीतीश कुमार को निशाने पर लेता नजर आ रहा है। नीतीश को मोहरा बनाकर बीजेपी बिहार में अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। ना तो बीजेपी नीतीश की पार्टी को उभरता देख पा रही है, ना ही आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश को सीएम बनता, क्योंकि आपको बता दें कि साल के आखिर में ही बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। पर बिहार चुनाव से पहले बिहार का सीएम फेस कौन होगा, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम के रूप में आगे करेगी, इन सवालों का जवाब अब तक एनडीए की ओर से निकलकर सामने नहीं आया है, वो भी उस वक्त जब चुनाव सिर पर है। और वक्फ कानून ने वैसे भी नीतीश की पार्टी जेडीयू का बंटा धार करके रखा है। हालांकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोदी के ही कानून ने, वक्फ पर फैसले ने नीतीश कुमार का बिहार में भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अगला सीएम कौन होगा, बिहार चुनाव में जेडीयू का क्या रोल होगा, उसे लेकर बात करने को तैयार नहीं है, जिसे देखते हुए हर 10 दिन में मोदी के चरणों में गिरने वाले नीतीश अब भड़कते भी नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले एनडीए की एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तगड़ी बहस देखने को मिली थी। बकायदा उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने मोदी को हड़काने की कोशिश की है। पर उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद भी बिहार का अगला सीएम कौन होगा उसे लेकर कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। पर अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी बिहार चुनाव में उसका चेहरा कौन होगा या एनडीए का सीएम कौन होगा ये बताने को राजी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा विपक्ष को होता नजर आ रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और चुनावी सभा को साधने बिहार पहुंचे थे। राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही नीतीश कुमार को एक बड़ा घाटा हुआ है।
जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि नीतीश की पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हुए हैं। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बकायदा हमारे पास खबरें मौजूद हैं। देखिए इसमें लिखा भी है। देखिए जागरण की खबर में साफ लिखा है, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, 2 कद्दावर नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जनता को साधने पहुंचे हैं, उससे पहले ही कांग्रेस ने एनडीए में सेंधमारी कर दी है। और केवल एनडीए नहीं बल्कि जेडीयू में ही एक बड़ी सेंधमारी देखी जा रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे के तुरंत बाद नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। आगे लिखा है, जेडीयू के सकरा से पूर्व विधायक रहे सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। हाजी परवेज ने कहा है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो पहले तो केवल वक्फ मामले पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया, उसे देखते हुए जेडीयू में धड़ाधड़ इस्तीफे देखे गए। लेकिन अब तो जेडीयू खत्म होने की कगार पर आ गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी और उनका ये पूरा भाजपाई तंत्र है। क्योंकि पहले तो खुद बीजेपी ने वक्फ कानून को लागू करके नीतीश कुमार को भारी झटका दिया, उनकी आधी पार्टी को खत्म कर दिया। और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के बिहार दौरे के तुरंत बाद खबर ये है कि नीतीश की पार्टी को 2 नेताओं ने ये कहकर छोड़ दिया है, ये कहकर इस्तीफा दे दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। फिलहाल अब जिस तरह से नीतीश कुमार के हालात हैं और जिस तरह से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे, उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या ये दावा आने वाले चुनाव में सच साबित होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।